पश्चिम बंगाल में आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है और जिस तरीके से ताजपोशी हुई और जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं वहां पर रह करके और तमाम बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे वो भी मंच पर जब मौजूद थे तो लगा कि बीजेपी जो एक बड़ा सपना देख रही थी वो अब पश्चिम बंगाल में पूरा हो गया। सरकार बदल गई है और अब नया इतिहास ये है कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री हैं, यानी पहले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन चीजें क्या बदलेंगी और कैसा हुआ क्यों, किस ऐसे वो कौन से फैक्टर रहे जिसके चलते ममता दीदी हार गई। तो पहला जो सबसे बड़ा कारण लोग गिना रहे हैं यहाँ पर वो ये कि महिला सुरक्षा एक बड़ा इशू था और महिला सुरक्षा के मामले में ममता दी ने ममता नहीं दिखाई। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो ये भी है ना कि वो लोग कह रहे हैं कि भैया रोजगार तो है ही नहीं, रोजगार के मामले में सरकार ने कुछ नहीं किया, टाटा को वापस नैनो को वापस जाना पड़ा था और इसीलिए पश्चिम बंगाल का युवा चाहता है कि रोजगार मिले। तीसरा जो अराजकता है, अराजकता फैल गई थी, कोई किसी को मार सकता है, कोई सता सकता है, इस तरीके की जो सोच पश्चिम बंगाल में पैदा हो गई थी वो बहुत खतरनाक हो गई थी और इसीलिए पब्लिक, जो लोग यहाँ बता रहे हैं, पब्लिक कह रही है कि भैया बदलाव बहुत जरूरी है और आने वाले टाइम में बीजेपी के लिए भी सब कुछ आसान नहीं होने वाला, क्योंकि पब्लिक जो है वो जज करेगी कि जो पिछली सरकार थी और इस सरकार के बीच किस तरीके का अंतर है और अब पश्चिम बंगाल की राजनीति किस दिशा में जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जाहिर सी बात है कि क्या सोचता है भारत में, अगर आप बात करेंगे। मैम यही रहती हैं आप? हाँ बोलिए। आप बताइए, आज सरकार बदल गई है, ठीक है? कहाँ पे? दिल्ली में। बहुत बढ़िया बात है। कैसे ठीक है? बहुत ही बढ़िया बात है। अब बहुत महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही थी पहले, अब आपको लगता होगी? बिल्कुल होगी। हाँ। बिल्कुल सुरक्षा होगी। दीदी क्या करेंगे? दीदी क्या करेंगी? देखिए किसी को भी रिलीफ मिलना चाहिए ना। हाँ। अब उनको रिलीफ मिलेगा, आराम करेंगे घर में, है ना। अगर काम अच्छा करती तो उनको रखता पब्लिक, वो नहीं की इसलिए पब्लिक हटा दिया। ये तो साफ साफ दिख रहा है आपको। कौन सी वजह थी जिसके चलते हार मिली? तो आपको पब्लिक जो आज सेलिब्रेशन वहाँ हो रहा है बंगाल में, पब्लिक कर रही है, तो वो आप एक बात बताइए, ये साफ दिख रहा है कि पब्लिक ने हटाया उनको। आप बोलते हैं कि हमको इलेक्शन कमीशन हटा दिया, आप बोलते हैं। यकीन नहीं है ना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल नहीं, विपक्ष के आरोप पे आपको यकीन नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि पब्लिक ने हटाया उनको सेलिब्रेशन देख के। और इस्तीफा नहीं दे रही थी वो तो गलत बात है, गलत बात है। युवा है, आप बताइए सर, आप भी तो कुछ बताइए। अभी जो पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर है, थोड़ी इधर आ जाइए, अब आपको लगता है कि सही दिशा में आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अब बीजेपी गवर्नमेंट आई है। आप पलायन देखिए कि बंगाल से जितने भी वर्कर लेबर हैं ज़्यादातर गुजरात महाराष्ट्र में जाते हैं। अब बीजेपी सरकार आई है तो युवा भी जितने भी है, जैसे मैं आईटी इंजीनियर हूँ और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं बंगाल को, सारा बेंगलोर जाते हैं या गुड़गांव या बेंगलोर जाते हैं या चेन्नई जाते हैं। आईटी में कुछ भी नहीं है, बंगाल में आईटी में कुछ भी नहीं है, जीरो। झालमुड़ी ने कमाल कर दिया। बिल्कुल कमाल किया है, झालमुड़ी ने कमाल किया और पब्लिक परेशान थी। पब्लिक आप तो वीडियो छोड़िए, आप बताइए आप क्या सोच रही हैं, अब नई सरकार ठीक ठाक काम करेगी? बहुत अच्छा करने वाली है। मोदी जी आए हैं तो वो बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपने मोदी जी का यहाँ पे दिल्ली में ऑलरेडी देखा हुआ है, अब वो बंगाल में प्रदर्शन करेंगे, वो देखा जाएगा। बिल्कुल 110% बंगाल बदलने वाला है। प्लस हमारे वहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं जिनको जॉब नहीं मिल रहा था ममता के रहने पे, आज उनको यंगस्टर्स को नोएडा बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको ऑलरेडी कोलकाता में मिलेगा। बाकी जो इलीगल तरीके से वहाँ रह रहे थे, आज वो लीगल अपना। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल था, अब चेंज होगा, बदलाव होगा। जो आई हैं विक्टिम, जो मदर इलेक्ट हुई हैं, वो जरूर करेंगी, अपने लिए वो लड़ेंगी। आरजीकर, हाँ सही बताया आपने, वो लड़ेंगी और महिला वहाँ रात को 1 बजे भी सुरक्षित घूम पाएंगी। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये जो लोग सोच रहे हैं जिस तरीके की, हाँ क्या कुछ कर रही हैं आप? मैं कह रही हूँ कि उनकी बेटी तो वापस नहीं आएगी, आरजीकर में जो घटना हुई है, पर आगे उसका जो होगा सोल्यूशन वो तो सरकार जरूर करेगी। ऐसी घटना फिर से ना हो दोबारा, बिल्कुल ना हो। तो देखिए, इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण, और लोगों का भरोसा टूट रहा था, कहीं न कहीं बिखर रहा था। ममता दी जो एक केंद्र की धुरी थी, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल की राजनीति की धुरी में सबसे बड़ा नाम था, लेकिन वो नाम
कुछ ऐसे वक्त आए, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद वो धूमिल हो गई और आज बीजेपी की सरकार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।